हेलो। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम आज ऋग्वेदीय छंद विधान को समझेंगे। ऋग्वेद का जो छंद विधान है वह छंद विधान कैसा है। मात्रिक छंद है कि वर्णिक छंद है अथवा कौन कौन से ऐसे छंद हैं जिनका प्रयोग वेदों में किया गया है। तो इस बात को हमें आज समझना है कि वेदों में कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है। ये बात हमें जाननी है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में करीब 20 छंदों का विधान मिलता है, जिनमें से प्रमुख रूप से गायत्री छंद, औष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, जगति छंद आदि 7 छंदों का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। इनके अतिरिक्त अति जगति, अति सक्वरी, अत्यष्टि, अति धृति, द्विपदा, विराट, द्विपदा जगती छंद, द्विपदा गायत्री छंद, द्विपदा त्रिष्टुप, एक पदा त्रिष्टुप, एक पदा विराट, एक पदा त्रिष्टुप, अष्टी छंद, धृति आदि 13 छंदों का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। मैंने पहले बताया था कि ऋग्वेद में 20 छंदों का विधान मिलता है। तो आपने 7 छंद सुने, जिनमें से गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद प्रमुख हैं जिनका प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। इसके अतिरिक्त ये जो 13 छंदों के नाम हमने आपको गिनाए हैं, 13 ये जोड़े और 7 वो, तो कुल मिलाकर के 20 छंदों का विधान ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ये छंदों का विधान है। और वेदों में प्रयुक्त छंद वर्णिक छंद है, जिसमें जिनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्णों से होती है। उन प्रमुख छंदों के लक्षणों को भी हमें जानना है कि उनके लक्षण कौन कौन से हैं, क्योंकि बिना लक्षण जाने समझे हम छंद विधान की बात नहीं कर सकते। तो हमें उनके लक्षणों को भी जानना है, समझना है कि उनके लक्षण कौन कौन से हैं। तो किस प्रकार के लक्षण हैं, तो हम देखते हैं कि गायत्री छंद जो है, क्योंकि पहले ही बताया कि इसमें मात्राओं से इसकी गणना नहीं होगी, वर्णों से जिसकी गणना होती है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो वैदिक छंद है गायत्री छंद। तो गायत्री छंद जो होता है ये 24 अक्षरी छंद है, जिसमें 24 अक्षर होते हैं और 3 पंक्तियां होती हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 8 8 अक्षर होते हैं। अब एक पंक्ति के 8, दूसरे के 8, तीसरे के 8, तो कुल मिलाकर के 24 अक्षर इसमें छंद में प्रयुक्त होते हैं। और इस छंद का प्रयोग वेदों में सर्वाधिक रूप से हुआ है। और हम अगर देखें कि जो ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। वैदिक मान्यता ये है कि जो गायत्री मंत्र की आराधना करता है और उसके लिए उसकी बुद्धि, उसकी मेधा, प्रज्ञा बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, क्योंकि गायत्री को वहां माता शब्द से भी प्रयुक्त किया गया है, गायत्री माता। तो ये मैं ऐसा अगर ये कहूं
कि ये छंद जो है ना, ये सर्वाधिक पूरे वेद में आपको सर्वाधिक रूप से प्राप्त हो पाएगा। तो ये जो छंद है, इस छंद में 24 अक्षर हैं, 3-3 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर हैं, तो कुल मिलाकर के 24 अक्षर हो जाते हैं। उष्णिक छंद, यह 28 अक्षरी छंद है जिसमें 3 पंक्तियां होती हैं। इस 28 अक्षरी छंद में 3 पंक्तियां होती हैं और प्रथम 2 पंक्तियों में 8-8 और तृतीय पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। प्रथम, क्या सर? 28 अक्षरी छंद है ये 28 अक्षरी छंद है, उष्णिक नाम का छंद होता है। ये 28 अक्षरी छंद होता है जिनकी 3 पंक्तियां होती हैं। देखो, गायत्री छंद में भी 3 पंक्तियां थी और उष्णिक छंद में भी पंक्तियां थी। ये समानता है इसमें, पंक्तियां दोनों में 3-3 है, अक्षरों में अंतर है। गायत्री में 24 अक्षर थे और उष्णिक में 28। बस इसकी इसकी विशेषता देखें आप, प्रथम 2 पंक्तियों में 8-8, ठीक है ना। तो 8-8 कितने हो गए? 16। 16। और तृतीय पंक्ति में 12 अक्षर प्रयुक्त होते हैं। तो निश्चित ही है, ये छंद का लक्षण है। अगर कहीं उसमें छंद होगा तो 28 अक्षरों वाला होगा और 2 पंक्तियों में 8-8 होंगे। मतलब ऊपर ऐसा लगेगा जैसे गायत्री छंद जैसा है, लेकिन नीचे की पंक्ति में 12 अक्षर हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये छंद अपना हो जाता है क्या, अ, उष्णिक छंद। उष्णिक। उष्णिक, छोटा ऊ आएगा, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि कम से कम आप इनको समझेंगे, इस साहित्य को समझेंगे, जानेंगे, तो आपकी जो सोच है, सोचने का तरीका है और ज्ञान आपका पल्लवित होगा। तो ये जो औषणिक छंद है, तो आपने क्या लक्षण जाना कि 3 पंक्तियां होती हैं, ठीक है ना। और प्रथम 2 पंक्तियों में 8-8 और तीसरी पंक्ति में कितने अक्षर हैं? 12। तीसरी पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। 12 अक्षर होते 12। हैं। हाँ, और कोई है इसमें उपस्थित जो बता सकता हो लक्षण? गायत्री छंद का क्या लक्षण बताया हमने, बताइए। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, 3 हाँ। पंक्तियां। हम्म, पहली पंक्ति में 8, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8, तीनों में बहुत 8-8 बढ़िया। अक्षर होते हैं। अच्छा, उष्णिक छंद में कितने अक्षर होते हैं? उसने छत में 28। 28 अक्षर होते हैं। 28 अक्षर 28। होते हैं। पहली 2 पंक्तियों में कितने कितने अक्षर होंगे? पहली में पहली और 8, दूसरी पहली और दूसरी में 8-8, तीसरी में 12। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम आगे वाले छंद की बात करें। बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। ऋतु और क्या नाम है आपका? अ, ऋतु और सीमा। संगीता भाभी। संगीता, संगीता, ठीक है ना। तो हाँ, नेहा जी नहीं दिख रही है इसमें, ठीक है ना। नेहा जी हाँ, कहाँ आज है? वो अटेंड नहीं कर पाई हैं। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें दिख रही हैं लेकिन नेहा, और सामने नहीं सुन रही होंगी। चलिए हम आगे वाले उसमें बढ़ते हैं कि आगे का लक्षण क्या है। अनुष्टुप छंद, ये सर अब ये 32। डिटेल आपने किसकी बताई थी, विपाक सूत्र की? नहीं, मैंने कौन थोड़ा सी? लेट ज्वाइन किया था। गायत्री चंद्र की। ये छंद की, यहाँ ओके। छंद की, ये संस्कृत साहित्य के अंतर्गत बात चल रही है। प्राकृत साहित्य का ओके। मैटर क्लोज है, ठीक है ना। अब ठीक है, देखिए ठीक है। यहाँ अनुष्टुप छंद, यहाँ पहले मैंने गायत्री छंद का लक्षण बताया, जो 24 अक्षरों वाला होता है। 3 पंक्तियां होती हैं, 8-8 उसमें अक्षर होते हैं। उसमें छंद 28 अक्षरों का होता है, जिसमें भी 3 पंक्तियां होती हैं। प्रथम 2 पंक्तियों में 8-8 और तीसरी पंक्ति में 12, ठीक है ना। ये अक्षर होते हैं। अब हम बात करें अनुष्टुप छंद की। देखिए, अनुष्टुप छंद सबसे ज्यादा आप लोगों को संस्कृत साहित्य में प्रयोग मिलेगा, जिसको दोहा आदि भी कह देते हैं। ये 32 अक्षरी छंद है, लेकिन वेदों में बहुत कम मात्रा में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। वेदों में बहुत कम मात्रा में प्रयोग हुआ है ये छंद। तो इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं, और ये छंद वेदों में कम मात्रा में ही प्रयोग किया गया है।
तो अनुष्टुप छंद का लक्षण ये है, कितने अक्षर होते हैं? 32 32 32 चार पंक्ति 32 चार पंक्तियां हर प्रत्येक में पंक्ति में 8 8 8 हर प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर आठ। होते हैं, 8 होते हैं। तो ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। अगर आप वेद पढ़ें तो वेदों में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि इसमें अक्षर गिन करके आपको छंद का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है छंदों को लिखना, लेकिन आपको छंद होता क्या है कि हमें छंदों का ज्ञान नहीं हो पाता है, ये लक्षण ही पता नहीं होते हैं। अब देखिए, वेदों में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद कौन सा होता है? गायत्री छंद। ठीक है ना? गायत्री चंद्र। सबसे कम कौन सा प्रयुक्त होता है? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद। ठीक है ना, ये अपन को अंतर समझना है। अब बात आती है बृहति छंद की। बृहति छंद क्या होता है? जैसे देखो ऊपर 24 और 28 का था ना, चार चार जोड़े गए उसमें तो 28 हो गए। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। गायत्री और शनिक में 24 4 का अंतर है, ऐसी अनुष्टुप और बृहति में भी 4 का अंतर है। बृहति छंद में कितने अक्षर होंगे? 32 और 4 36। 36। तो बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं और दोनों की पंक्तियां 4 4 होती हैं। कितनी होती हैं? अनुष्टुप में भी 4 हैं और बृहति छंद में भी 4। प्रथम दो पंक्तियों में 8 8 अक्षर होंगे और तृतीय पंक्ति में 12 और चतुर्थ पंक्ति में फिर 8। मतलब पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में 8 8 अक्षर होंगे। पहली, दूसरी और चौथी में कितने कितने अक्षर होंगे? 8। 8 केवल तीसरी पंक्ति में 12। मतलब देखो, औषणिक छंद का लक्षण और बृहति छंद का लक्षण लगभग एक जैसा है, बस अक्षरों की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो बृहति छंद में कितनी, प्रथम दो पंक्तियों में 8 8 किए इनने और तीसरी पंक्ति में 12। अब इसमें केवल एक लाइन और जोड़ देना है कि चतुर्थ पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं, तो बृहति छंद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बृहति छंद। बृहति छंद। हाँ, तो औषणिक में 28 अक्षर थे और बृहति छंद में 36 अक्षर। ठीक है, तो बृहति छंद में 36 अक्षर होंगे जिसकी 4 पंक्तियां होती हैं। प्रथम दो पंक्तियों में 8 8 अक्षर होते हैं और तृतीय पंक्ति में 12 होंगे और चतुर्थ पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से ये बृहति छंद है। ये वैदिक छंद है जो वेदों की ऋचाओं को जानते हैं, समझते हैं और उनके अध्येता होते हैं। तो निश्चित है कि अगर आप इनका अध्ययन कर लेंगे तो आपको वेदों की जो संस्कृत है, उनकी छंदावलियां हैं, वो बड़ी ही सहज हो जाएंगी। तो ये आपको अध्ययन करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ एक बात कि हमें किसी साहित्य विशेष से अगर आपको अच्छा शोधार्थी बनना है तो आप मतभेद ना करें। ये ध्यान रखें कि हमें साहित्य से कभी कोई मतभेद नहीं रखना है। उसका ज्ञान लें, ज्ञान का अर्जन कर लें, उसके उपरांत आप अपना श्रद्धान बस मजबूत रखें। आप अपना श्रद्धान मजबूत रखें, श्रद्धान को स्खलित मत होने दें। बस आपको इसका ज्ञान बस लेना है। क्योंकि अभी आपने देखा जो द्वादशांग हैं, इन द्वादशांगों में जो हम वर्णन कर रहे थे अर्धमागधी आगम साहित्य के अंतर्गत द्वादशांगों का, इसके बाद अपन सौरसेनी पढ़ेंगे, सौरसेनी आगम साहित्य। जो सौरसेनी प्राकृत है उसका आगम साहित्य भी हमें जानना है, समझना है। ठीक है ना? तो कल अपनी कक्षा हो जाएगी पूरी अंगों वाली, 2 अंग और बचे हैं। इसके बाद अपन सौरसेनी आगम साहित्य को लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये बृहति छंद हो गया। बृहति छंद के बाद बात आती है, कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई हुई थी, सब मिल जाएगी, ग्रुप पे डाल देंगे। जी, ठीक है ना? जी नेहा जी से ले लेना और अभी आप लोगों को ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उनके पास में रिकॉर्डिंग है तो आप लोग सुन लें। और ज्यादा होना, एक काम कर लें आप लोग, आप लोग जो यूट्यूब पर डला हुआ है ना, डॉक्टर आशीष जैन करके सर्च कर लें, उस पर पूरी क्लासें डली हुई है। ठीक है, डॉक्टर आशीष जैन आप लोग लिखें यूट्यूब पर और उस पर आप सर्च कर लें तो उस पर आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है जी भैया, कल की जी मिल भैया। जाएगी। हाँ, सारी क्लासें डली हुई हैं, इसके पहले की भी क्लासें डली हुई हैं और अभी की भी क्लासेस जो है वो भी डली हुई हैं, उस पर पोस्ट है, उस पर आप देख सकते हैं और प्रतिदिन भी सुन सकते हैं आप उसको। ठीक है, डॉक्टर आशीष जैन
ठीक है। जी भैया। अब देखिएगा, पंक्ति छंद की बात हम कर रहे हैं। पंक्ति छंद में देखो, इसमें 4-4 का अंतर चल रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल जो मैं याद कराने की टेक्निक बता रहा हूं आपको। गायत्री छंद में 24 अक्षर थे, ठीक है। उष्णिक छंद में 28 थे। पर अनुष्टुप छंद में कितने थे? 32 थे। 32, फिर बृहति छंद में 36 हो गए, 36। ठीक है ना। अच्छा। अब पंक्ति छंद, इस क्रम से, ये जो मैंने बताया है, क्योंकि इस क्रम से वर्णन नहीं मिलता है हमारे लिए वहां, जो जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, तो उसमें हमें ऐसा व्यवस्थित हमने नहीं मिला हमें कि गायत्री छंद का लक्षण अलग दिया है, उसमें का अलग दिया है। इसको मैंने व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को याद भी हो जाए सहजता से, उस पद्धति से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अनुष्टुप छंद में कितने हैं? 32 अक्षर हैं, ठीक है। और बृहति छंद में कितने हैं? 36। 36 है। अब पंक्ति छंद में कितने होना चाहिए? 40। 40। बहुत बहुत बढ़िया। कितने छंद होना चाहिए अक्षर उसमें? 40। क्यों? क्योंकि 4-4 के क्रम से हमने जमा के रखा है उसको। तो इसमें पंक्ति छंद में 40 अक्षर ही अक्षर होते हैं। बस मात्र अंतर ये हो जाता है इसमें, इसकी 5 पंक्तियां हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 5। 5 पंक्तियां। और जो गायत्री छंद का लक्षण है ना, 8, प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं, कि वही लक्षण इसका है। बस इसमें 5 पंक्तियां हो जाएंगी और 8-8 अक्षर हो जाएंगे। गायत्री छंद में कितने थे? 3 पंक्तियां थी, 8, 24 24 अक्षर थे। अक्षर की 3 पंक्तियां 3 थी, पंक्तियां। 8-8 अक्षर थे। अब इसमें देखो, पंक्ति छंद में कितने अक्षर हैं? 40। तो 40। 40 अक्षर होने से, जिसमें 5 पंक्तियां हो और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर हो, तो वो कौन सा छंद है? पंक्ति छंद। पंक्ति छंद। पंक्ति छंद। तो आप एक देखो, अब आपको, अभी आप वेदों को खोला नहीं आपने, लेकिन आपको अगर लक्षण याद है तो आप 1 सेकंड में आप पकड़ लेंगे कि कौन सा छंद चल रहा है। क्लास में तो ठीक लग रहा है ना? कोई दूसरी पद्धति से तो नहीं समझाना आप लोगों को? नहीं नहीं, बहुत अच्छा नहीं, चल रहा है। सर आज बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं, कोई लैंग्वेज चेंज करनी हो या शैली चेंज करनी हो तो बता देना मेरे को, नहीं। ठीक है। अब देखिएगा, पंक्ति छंद में आप जितना विषय पढ़ते जाएंगे ना, इसमें और आनंद आने वाला है कक्षाओं में आपको। आप जितनी रुचि से पढ़ेंगे, जितने ध्यान से पढ़ेंगे, आपको उतना ही अच्छा इसमें आनंद आएगा। तो पंक्ति छंद में 40 अक्षर हो गए। प्रत्येक इसमें पंक्तियां कितनी होती हैं? 5। 5। और प्रत्येक पंक्ति में कितने अक्षर होंगे? 8 अक्षर। 8। अक्षर। आप तो इतना बस सीख लो वैदिक छंदों में कि अक्षर कितने हैं। 40 है ना, तो उसमें 8-8 को बांटना है। किसको बांटना है? 8। 8 में गुणा पंक्ति का कर दो, अक्षर आ जाएंगे। 5 गुणित 8 बराबर 40। 40। अब 5 गुणित 8 बराबर 40 हो गए ना, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने बने? 8 8। बस, दैट इज क्लियर। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया कि पंक्ति छंद है, ठीक है। अब देखिएगा, त्रिष्टुप छंद, अगला नाम है त्रिष्टुप छंद। इसमें कितने अक्षर होना चाहिए? 44। हाँ? नहीं। हाँ सर, 44, 44। 44, 44। बहुत बढ़िया। देखो समझ में आने लगा ना अब। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 44। 44। हाँ, सर छंद का नाम क्लियर नहीं हुआ। त्रिष्टुप। 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 Yes. त्रिष्टुप। कौन वाला? जैसे त्रिषण वाला है ना, वो त्रिशूल वाला त्रि, आधा सा, टा में छोटा ऊ और पा में हलंत। सर एक ब्लैक बोर्ड भी रख लीजिए। त्रिष्टुप। देखिए, हाँ, त्रिष्टुप। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, ठीक है ना, और मात्राओं का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। हम अपेक्षा रखते हैं आप लोगों से कि हमें व्हाइट बोर्ड से पढ़ना है, अपन को ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, व्हाइट बोर्ड। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है। मैं तो ये केवल बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें त्रिष्टुप छंद है। अपनी व्याकरण को आपको शुद्ध करना है, वही चीजें तो हमें इस कक्षाओं में सीखना है और कुछ नहीं सीखना हमें। इन कक्षाओं में जो आप सीखेंगे उनको आप लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से,
ठीक है ना। तो आप लोगों को इसलिए ये चीजें सिखाई जा रही हैं कि आप उनको बहुत अच्छे से सीख सकें, जान सकें, समझ सकें, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। अब देखिएगा, त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्तियां में 11-11 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 11-11। 11। अब 44 हैं। अब तो 5 का गुणा भी करोगे तो नहीं आएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? 44 में अपन गुणा करेंगे, 4 पंक्तियां हैं, 11 चौक 44। तो अक्षर कितने होना चाहिए प्रत्येक पंक्ति में? 11-11। हाँ 11 तो अक्षर प्रत्येक पंक्ति। हाँ, अब ध्यान रखो, वेदों में सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयुक्त होता है वो है गायत्री छंद, और ये दूसरे क्रम का छंद है वेदों के प्रयोग के लिए। मतलब इसका सेकंड नंबर लगता है वेदों में प्रयोग के लिए। सबसे सर्वाधिक छंद मिलेंगे आपको गायत्री छंद, और उसके बाद अगर कोई छंद मिलेगा तो वो मिलेगा त्रिष्टुप। कौन सा छंद? त्रिष्टुप। त्रिष्टुप। बोलिए आप लोग, फिर से बोलें, त्रिष्टुप। 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 हाँ आप लोग बोलें, त्रिष्टुप। 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 जैसे अनुष्टुप है ना, अनुष्टुप, ऐसे त्रिष्टुप है। ठीक है ना, त्रिष्टुप। त्रिष्टुप। ठीक है, ये छंद आपका कंप्लीट हुआ। अब देखना है हमें अगला छंद। इसमें 11-11 होंगी, और त्रिष्टुप छंद सबसे गायत्री छंद के बाद दूसरे नंबर पर प्रयोग किया जाता है, मतलब दूसरा क्रम लगता है इसका। फिर बात आती है कौन सी छंद की? जगती छंद की। तो जगती छंद जो है ये 48 अक्षरी छंद है। कितने अक्षरी छंद है? अब आपने 48। देखो, आपने क्रम से लगा लिया, 24 से शुरू हुआ था और 48 पे समाप्त हो रहा है मुख्य छंद। ये आपको माइंड में सेट करना है कि हमें 24 अक्षर से लेकर के कौन से अक्षर तक ले जाना है? 48। 48 तक, 48 तक। तो आप क्या करें, 7 जगह पहले 24 लिख लें पहली लाइन में, दूसरी लाइन में क्या लिखें? 28 लिख लें, तीसरी लाइन में 32 लिख लें, फिर 36 लिख लें, फिर 40 लिख लें, फिर 40, फिर 44, फिर 48। फिर 48 लिख लें। तो इससे क्या होगा, आपका आपकी परिभाषा अपने आप क्लियर हो जाएगी। पहले वाले छंद में 4-4 पंक्तियां हैं, 3-3 पंक्तियां हैं, फिर 4-4 पंक्तियां हैं, फिर 5 पंक्तियां हैं, फिर इसके बाद में जो ऊपर वाले 2 छंद में, ऊपर वाले जो छंद हैं उनमें 4-4 हैं, और लास्ट वाले में 4-4 है। ये दिमाग में रखना है आपको छंद में। ये हमने आपको याद करने का तरीका आपको बता दिया। तो यह 48 अक्षरी छंद है, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, एवं प्रत्येक पंक्ति में 12-12 अक्षर होते हैं। यह छंद वेदों में पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जगती छंद भी ये तीसरे नंबर का छंद है। पहला आज गायत्री छंद, दूसरा त्रिष्टुप, और तीसरा जगती। तो ये छंद का विधान हमने इसमें जाना है और समझा है कि छंद किस प्रकार से प्रयोग होते हैं वेदों में। तो वेदों के छंदों को हमने इस बात से जाना है कि छंद क्या है। अच्छा, वेदों में कौन सा छंद प्रयोग होता है? वर्णिक छंद या मात्रिक छंद? मात्रिक। फिर से क्लियर करो। सर अभी तो आपने बताया वेदों में सबसे अधिक तो गायत्री बताया है। गायत्री बताया था। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। सर वर्णिक छंदों का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है। वर्णिक क्यों प्रयोग होते हैं? ऋतु बोल रही हो ना? ताशु। अच्छा, तासु। क्योंकि वर्णों का ज्यादा प्रयोग है, इस वजह से। देखो आप, क्योंकि वर्णों की संख्या गिनी जाती है, आपने बोला था। हाँ, वर्ण को अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर। अक्षर। तो अक्षर को वर्ण कहा जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखो जिसमें अक्षरों की बाद अक्षर गिने जाए वो वर्णिक छंद है, जिसमें मात्राएं गिनी जाए
वो कौन सा वो छंद है? मात्रिक छंद, मात्रिक जिसमें छंद। मात्रिक छंद, ये अंतर आप लोग समझ लीजिए, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, जिसमें मात्रा भी गिनी जाए, आदि मात्रा, एक मात्रा जो गिनी जाती हैं, वो कौन सी छंद है? मात्रिक छंद। और जिसमें अक्षर गिने जाए, वो कौन सा छंद है? वार्णिक छंद। वर्णिक छंद है। तो ये छंदों का विधान वेदों में बताया गया है। इसके अलावा हमने आप लोगों से सूक्तों की बात की थी, कौन कौन से सूक्त हैं, तो ये भी हमें जानना है इसमें। इनको हम सूक्तों को हम समझेंगे अलग अलग कि किन कौन से सूक्त में किस चीज का वर्णन मिलता है। अब आज हम अभी क्या करते हैं, ये हो गई आपकी ऋग्वेद से संबंधित पूरा का पूरा वर्णन। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कौन कौन से सूक्त इसमें प्रमुख सूक्त हैं, वेदों के प्रमुख सूक्त। छंद समझ में आ गए आप लोगों को? हाँ जी। जी सर। सर ये छंद 7 ही छंद होते हैं? देखिए, हाँ, हमने 7 ही आपको होते हैं। देखो मुख्य टोटल रूप से 20। टोटल 20 होते हैं। प्रमुख बहुत बढ़िया। 4। 20 किसने बोला? संगीता चंडीवाड़ी। बहुत बढ़िया, आप ध्यान से उसको पढ़ रहे हैं, तो जो हमने बोला उस चीज को आपने ध्यान से कोड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप लोग कोड करते चले जाएंगे ना, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी। सबसे मुख्य 20 छंद होते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अभी के अभी आज का होमवर्क आज ही याद हो जाएगा। इसके बाद एक रिसर्च की कक्षा लगेगी, ठीक है ना, कि रिसर्च किस प्रकार से की जाती है। तो जो लोग इच्छुक हों तो वो रिसर्च की कक्षा में 2 बजे से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, जो इच्छुक हों। तो 2 बजे की समथिंग की क्लास होगी, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो उसमें रिसर्च के सर बारे में उसमें हम, क्या होगा? पीएचडी कैसे की जाती है, शोध क्या है, अनुसंधान क्या होता सर है। हम तो अभी एमए प्रीवियस ही कर रहे हैं। बात देखिए, हम आपको बताएं, लक्ष्य हमेशा अपना उत्तम रखें, ठीक है ना, क्योंकि वो जो ज्ञान अर्जित करेंगे वो ज्ञान खाली थोड़ा ना चला जाएगा। ज्ञान खाली कभी नहीं जाता, ज्ञान कभी भी नुकसानदेह नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए, आपकी आप लोगों के पास समय हो तो मैंने ये चीज बात कही। अब देखिएगा, सर आप ग्रुप में ले लीजिए, कैसा? ग्रुप में जोड़ लीजिए हमें, जिसमें वो लिंक आते रहे ना। हाँ हाँ ठीक है, हम ग्रुप का भी आप लोगों को करा देंगे, आजकल में हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। अब हम जिस चीज को बता रहे थे, फिर से रिवाइज करा दूं छंद विधान आप लोगों को, हाँ जी सर, करा फिर से दीजिए। फिर से जी रिवाइज, करा दीजिए। ठीक है। ऋग्वेद में 20 छंदों का विधान मिलता है, जिनमें से प्रमुख रूप से गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति आदि 7 छंदों का प्रयोग होता है। ये प्रमुख छंद हैं। इसके अतिरिक्त अति जगति, अति सक्वरी, अत्यष्टि, अति धृति, द्विपदा विराट, द्विपदा विराट, द्विपदा जगति, द्विपदा गायत्री, द्विपदा त्रिष्टुप, एक पदा त्रिष्टुप, एक पदा विराट, एक पदा त्रिष्टुप, अष्टि, धृति आदि 13 छंदों का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है ना। और वेदों में जो प्रयुक्त छंद है वो वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद इसलिए है क्योंकि इसमें अक्षरों को गिना जाता है। किनको गिना जाता है? अक्षरों को। हाँ, इसलिए इन्हें वर्णिक कहा गया। और जिनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्णों से होती है, अक्षरों से होती है, उन छंदों को वर्णिक छंद कहा जाता है। अब हम लक्षण जानते हैं कि देखो, गायत्री छंद जो है, तो गायत्री छंद का लक्षण क्या है? इसमें 24 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 24। 24। पंक्तियां कितनी होती हैं? 3। 3 पंक्ति। प्रथम पंक्ति में कितने अक्षर? 8 8। 8। दूसरी 8 पंक्ति 8 में 8, तीसरी 8। पंक्ति में 8, 8 और अक्षर। 8, तो कितने हुए टोटल? 24। 24, 24। अब वेदों में इस छंद का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है कि कम मात्रा में? सबसे ज्यादा सर्वाधिक। सर्वाधिक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। औष्णिक, दूसरा छंद आता है औष्णिक। औष्णिक छंद, 28 अक्षर। इसमें कितने अक्षर होंगे? 28।
28 क्यों होंगे 28? क्योंकि हमने आपको क्रम बताया था। 22। हाँ, ठीक है। 4 हर चार। किसी में ज्यादा होंगे। बहुत पहली बढ़िया, पंक्ति में 8, दूसरी में 8, तीसरी में 12। बहुत 12। बढ़िया। ये पंक्तियां कितनी होंगी? 3। 3। 3। पहली पंक्ति में कितने? 8। 8। दूसरी में? 8। तीसरी पंक्ति में? 12। टोटल कितना हुआ? 28। टोटल 28 हो गया ना, 28। इसके बाद बात आती है अनुष्टुप छंद की। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होंगे? 32। 32। 32। पंक्तियां कितनी होंगी? 4। 4 पंक्तियां। और प्रत्येक हर पंक्ति एक में कितने अक्षर होंगे? 8 8 8 8 अक्षर होंगे। ये अनुष्टुप छंद वेदों में सब सर्वाधिक प्रयोग होता है कि कम मात्रा में प्रयोग सबसे होता है? कम, सबसे कम, सबसे कम। सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अनुष्टुप सबसे छंद कम, सबसे कम। सबसे कम वेदों में। वेदों में सबसे कम प्रयोग होने वाला कौन सा छंद है? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद। अच्छा, फिर सर, ये बृहति दोहा के रूप में यूज होता है ना ये वाला? हाँ, अनुष्टुप को दोहा भी कहते हैं। तो अच्छा। वो लौकिक संस्कृत में दोहा, ठीक है ना। अच्छा। लौकिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत का अनुष्टुप है और लौकिक संस्कृत का अनुष्टुप अलग है, ठीक है ना। अच्छा। ठीक है, वो थोड़ा नाम वही है लेकिन थोड़ा अंतर रहता है। बृहति